सदियों से एल्बा दुनिया की सबसे पावरफुल पर मिस्टीरियस जगहों में से एक रही है। एक ऐसी जगह जहां जायंट्स, वॉरियर्स और हिस्ट्री एवरीथिंग इज बरीड अंडर टाइम। बट व्हाट इफ आई टोल्ड यू कि एल्बा सिर्फ एक नहीं बल्कि 3 सबसे पावरफुल डेल्फर्स का ओरिजिन प्लेस है। ये कहानी है कि कैसे हितो नोमी मॉडल नीका, एनारू का गोरो नोमी और प्रिंस लोकी का मिस्टीरियस डेल्फुड तीनों ही एल्बा से कनेक्टेड हैं। एंड इट ऑल बिगिंस विद अ कॉन्स्पिरेसी। सो आज से करीब 13 साल पहले शैंक्स ने वो डेल्फुड चुरा लिया जो कि आगे जाके लूफी के अंदर अवेकन होने वाला था। एंड वी नाउ नो कि भाई हितो नोमी मॉडल नीका स्टोरी का कितना मेजर पार्ट है, जिसे वूज वू जो कि एक फॉर्मर CP9 एजेंट था उसकी रखवाली कर रहा था जब भाई उसको चुराया गया। लेकिन अब यहाँ से चीजें भाई काफी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। अगर तुम लोगों को याद होगा तो सेनगोकू ने एक बार कहा था कि सिर्फ भाई शीकी ही एम्पल डाउन से भाग पाया है। तो अगर वूज भाई अपने मिशन में फेल होने के बाद जेल गया था तो भाई उसका जो रिकॉर्ड है एम्पल डाउन के अंदर क्यों नहीं था, जिसका आई थिंक सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन बनता है, उसे भाई वहाँ पे रखा ही नहीं गया था बल्कि वूज को मैरिजुआ के अंदर कैद करके रखा गया था। एंड भाई दिस चेंजेस एवरीथिंग। क्योंकि भाई मैरिजुआ में उसने एक गार्ड से नीका की कहानी सुनी थी और आज से एग्जैक्टली 14 साल पहले भाई मैरिजुआ के अंदर एक और बड़ा कांड हुआ था। गिनी वॉज टेकन देयर टू बी अ सेलेस्टियल ड्रैगन ब्राइड और भाई वो भी नीका की कहानी जानती थी क्योंकि उसका कनेक्शन भाई कुमा से जो था, जिसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट भाई नीका के लेजेंड को अपने हाईएस्ट सर्कल में सप्रेस कर रही थी। और ये एक और भाई बड़े सच को कंफर्म करता है, नीका का डेल फ्रूट पहले एल्बाफ में था, फिर गवर्नमेंट ने उसे ले लिया और जिस आदमी ने ये फ्रूट गवर्नमेंट के हवाले किया वो और कोई नहीं बल्कि एल्बाफ का किंग हाराल्ड था। हम सब जानते हैं कि प्रिंस लोकी ने भाई एल्बाफ के किंग हाराल्ड को मारा, लेकिन आखिर क्यों? क्या हो अगर हाराल्ड वो महान राजा हो ही ना जो कि लोग उसे समझते थे? क्या हो अगर हाराल्ड की जो महानता है वो सब कुछ एक नकाब था और असल में हाराल्ड हमेशा से ही वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ काम कर रहा था? तो देखो, आज से करीब 62 ईयर्स पहले मदर कार्मेल गायब हो गई थी। इवन तो हमको पता है कि भाई शायद उसको भाई लिन ने खा लिया था, लेकिन फिर भी भाई यहाँ पे गायब हो गई थी, मान लो तुम लोग। लेकिन उसके जाने से पहले उसने भाई एल्बाफ के अंदर अपना एक बेस बना लिया था शीप्स ऑर्फनेज के नाम से, जो कि सिर्फ एक बहाना था जहाँ पे असल में वो वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए भाई अनाथ बच्चों का धंधा चला रही थी। ये बच्चे मरीन, साइफरपोल एजेंट्स या फिर उससे भी बुरे एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज किए जा रहे थे। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारे सामने आता है, मदर कार्मेल आखिर एल्बाफ में पहुंची कैसे? ये तो हम जानते हैं कि कार्मेल ने गवर्नमेंट के साथ मिलकर जायंट्स का जो एग्जीक्यूशन था उसको स्टेज करवाया था, जहाँ पे उसने खुद ही भाई जायंट्स की जान बचा ली और उनका ट्रस्ट गेन कर लिया। बट व्हाट इफ ये जो सारा प्लान था वो किंग हाराल्ड का ही हो और भाई मदर कार्मेल के मरने के बाद उसका सारा प्लान भाई यहाँ पे चौपट हो गया, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट ने एल्बाफ के अंदर अपनी पकड़ खो दी और हाराल्ड को भाई अपनी अहमियत साबित करने के लिए कुछ और जरिया ढूंढना पड़ा। एंड दैट्स व्हेन ही डिस्कवर्ड समथिंग एंशिएंट एंड इनवैल्यूएबल, द हितो नोमी मॉडल नीका। क्या हो अगर हाराल्ड का असली ड्रीम एक सेलेस्टियल ड्रैगन बनना था? उसका मानना था कि वही सिर्फ जायंट्स को टेम करके दुनिया के साथ जोड़ सकता है, लेकिन असल में उसके लिए जो उसका खुद का सपना था वो सबसे ज्यादा बड़ा था। इवन इसके लिए उसे अपने ही लोगों का सेक्रीफाइस क्यों ना देना पड़े। सो हम जानते हैं कि गॉड्स नाइट ने जब एल्बाफ में कदम रखा वो लोग भाई सबसे पहले हाराल्ड की ग्रेव की बात कर रहे थे। तो आखिर उनका भाई हाराल्ड की ग्रेव से क्या कनेक्शन? जो कि यहाँ पे यही चीज को प्रूव करता है कि हाराल्ड का गवर्नमेंट से या फिर भाई इवन गुरु से कुछ ना कुछ कनेक्शन तो था। लेकिन ऑब्वियसली भाई हर कोई हाराल्ड का जो सपना है, हाराल्ड का जो ड्रीम है उसको सपोर्ट तो नहीं करेगा ना। और जैसे ही लोकी को ये बात पता चली उसका तो भाई यहाँ पे खून खोलने लग गया। वो यहाँ पे भाई गुस्से से भर गया। सच भाई इतना भयानक था कि उसका सहना काफी मुश्किल हो गया। एल्बाफ जो कि एक वॉरियर्स की कंट्री थी अंदर से भाई करप्ट हो चुकी थी। सो लोकी ने अपनी किस्मत का फैसला खुद कर लिया, जहाँ पे उसने अपने फादर को मारने का डिसाइड किया। एंड वेल ये सब चीजें तब हुई जब हाराल्ड ने सालों बाद एल्बाफ के अंदर नीका फ्रूट को डिस्कवर किया और वो जैसे ये फ्रूट गवर्नमेंट को देने वाला था तभी यहाँ पे लोकी ने उसके ऊपर हमला कर दिया। अ बैटल इरप्टेड इन एल्बाफ्स कैसल, अ बैटल सो फियर्स दैट इट वुड शेक एल्बाफ्स रॉयल फैमिली फॉरएवर। लेकिन शायद लोकी के कुछ कर पाने से पहले हाराल्ड ने जो फ्रूट था उसको एक नेवी शिप के हवाले कर दिया। अब वेट जरा, रुको, यहाँ पे भाई कुछ टाइमलाइन में गड़बड़ लग रही है। अगर भाई हाराल्ड वर्सेस लोकी 14 साल पहले ही हुआ था और जो नीका फ्रूट था उसको भाई 13 साल पहले गवर्नमेंट के हाथ दिया गया था, तो आखिर ये बीच का टाइमलाइन भाई कहाँ गया? क्या ऐसा पॉसिबल है कि यहाँ पे टाइमलाइन में कुछ लूप होल हो और ओडा सेंसेई से भाई कुछ गलती हो गई हो? या फिर ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि हाराल्ड के मरने के बाद यहाँ पे भाई गवर्नमेंट की शिप एल्बाफ के अंदर आई हो जब भाई एल्बाफ के अंदर लोकी भी ना हो और तभी उन्हें ये नीका फ्रूट एल्बाफ से लिया हो। सो अभी के लिए एक असम्पशन भाई ये भी लेके चलते हैं कि ऐसा भी हो सकता है। बट फिलहाल के लिए हम स्टोरी में आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे सपोजिटली हाराल्ड ने जो फ्रूट था उसको नेवी शिप के हवाले कर दिया था। एंड वेल उसी टाइम समवन एल्स गॉट इन्वॉल्व्ड इन ऑल ऑफ दिस।
शैंक्स। चाहे ये फेट था या फिर शैंक्स का एक अच्छा कनेक्शन, शैंक्स को भाई इन्फॉर्मेशन मिल गई थी कि गवर्नमेंट के पास निका फ्रूट है और उसने भाई उनके पास जाके उसको चुरा लिया। मीनवाइल दूसरी तरफ लोकी जीत चुका था और अपने फादर की लाश के आगे खड़ा था, जहाँ पे उसको हीरो नहीं बल्कि एक ट्रेटर के रूप में देखा गया। एल्बाफ के लोगों ने भाई उसकी एक बात नहीं मानी। शायद से एल्बाफ के लोगों को डर था या फिर जो हाराल्ड का इन्फ्लुएंस था वो भाई कुछ ज्यादा ही डीप था एल्बाफ के लोगों के अंदर। जो भी हो, लोकी को अपनी ही कंट्री से निकाल दिया गया। ही हैड लॉस्ट हिज पीपल, हिज होम एंड हिज थ्रोन। वेल ऑल्दो वी डोंट नो कि लोकी के आखिर मोटिव्स क्या थे। क्या वो सही में हाराल्ड को रोकने की कोशिश कर रहा था या फिर उसको भाई खुद सन गॉड की पावर चाहिए थी, जैसा उसने एक रीसेंट चैप्टर में कहा भी था। सो चाहे अब लोकी के इंटेंशंस कुछ भी रहे हो, चाहे वो गुड हो या फिर इविल, लेकिन अपने फादर को मारने के बाद एल्बाफ के अंदर एक रूमर फैलने लगा कि भाई लोकी ने किंग हाराल्ड को एक लेजेंडरी डेल्फुड के लिए मारा है, जो कि एल्बाफ की फैमिली के अंदर जो रॉयल फैमिली है उसके अंदर सदियों से पास ऑन हो रहा है। और वेल मे बी ये रूमर सच भी हो कि लोकी ने वो लेजेंडरी डेल्फुड खा लिया है, फिर चाहे वो उसने बचपन में खाया हो जिसे मैं तुम्हें आगे क्लियर करूंगा, या फिर अपने फादर को मारने के बाद। एंड सो इसी चीज की वजह से द मैन हु वाज मेंट टू बी एल्बाफ्स किंग बिकेम अ पायरेट। लोकी ने अपना खुद का क्रू फॉर्म किया, जहां पे उसने बैटल और कियोस वाली लाइफ चुनी, जैसा भाई जायंट्स रहा करते थे पहले के टाइम में। लेकिन ये स्टोरी यहीं पे खत्म नहीं हुई। आज से करीब 6 साल पहले लोकी वर्सेस शैंक्स की बैटल हुई थी। अब हम ये तो नहीं जानते कि आखिर ये बैटल किस चीज की वजह से। क्या भाई लोकी उस टाइम पे एक योंको था और शायद शैंक्स ने लोकी को इसी वजह से हराया ताकि उसको योंको का टाइटल मिल पाए। वेल चाहे सच कुछ भी हो, हम जानते कि लोकी उस टाइम हार गया था और शैंक्स ने भाई इसको एल्बाफ में कैद करके रख दिया, जहाँ पे लोकी की जो 2.6 बिलियन की मैसिव बाउंटी है वो भाई एक लेजेंड बन के रह गई। एंड स्पेशली भाई इस बाउंटी के ऊपर भाई एक स्पेशल बाउंटी करके मेंशन किया गया है, जो कि भाई इस चीज की तरफ इशारा कर रहा है कि मे बी लोकी भाई सही में पास के टाइम पे एक योंको रहा होगा। सो वेल अब टाइम आ चुका है कि हम लोकी के डेल्फ्रूट पे आए। लोकी ने जब अपने फादर से फाइट करी तो उसको भाई नीका डेल्फ्रूट तो नहीं मिला, लेकिन शायद से दूसरा ही डेल्फ्रूट खा लिया था। एक ऐसा डेल्फ्रूट जो कि अपने अंदर काफी ज्यादा पावर्स को होल्ड करता है और भाई एल्बाफ को पूरा डिस्ट्रॉय कर सकता है। मे बी एक ऐसा फ्रूट जो कि शायद निडहोगर का हो, वो सरपेंट जो कि भाई नॉर्स माइथोलॉजी के अंदर एक डासिल ट्री की भाई जड़ों को काटता है, जिसके बारे में हमने रिसेंट चैप्टर्स के अंदर भी देखा, जिसे भाई एक लाइटनिंग सरपेंट करके मेंशन किया गया था। एंड वी ऑल्सो कि भाई लोकी के पास भी लाइटनिंग को कंट्रोल करने वाली पावर्स हैं, या फिर ये चीज इससे भी बुरी हो सकती है, द लिवायथन। सो भाई तुमने कभी ना कभी लिवायथन का नाम तो जरूर सुना होगा, फिर चाहे तुमने वीडियोस के अंदर देखा हो, किसी बुक के अंदर मेंशन सुना हो, या फिर भाई अपने दोस्तों के बात करते ही देखा हो। क्योंकि आज के टाइम पे भी अगर तुम देखोगे तो लिवायथन का जो मेंशन है वो भाई काफी ज्यादा होता है। और इवन अगर इसको तुम डिस्क्राइब करने बैठोगे तो इसको एक ऐसे सरपेंट के रूप में डिस्क्राइब किया गया है जो कि भाई ब्लड से सोक हो रखा होता है, जिसके पास भाई पावर्स के नाम पे पूरा भाई भंडार भरा पड़ा है, जहाँ पे तुम सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ कह लो, ड्यूरेबिलिटी कह लो, बाइफ्रॉस्ट एनर्जी, रिफ्ट क्रिएशन, एरोकाइनेसिस, टेराकाइनेसिस, लाइटनिंग पावर्स, फायर को ब्रीथ करने वाली पावर्स, एंड भाई क्या नहीं है इसके पास। जहाँ पे जो सरपेंट सोक्ड विद ब्लड वाली बात है, इसको भाई डोरियर ब्रॉगी ने भाई वन पीस के अंदर मेंशन भी किया है, जहाँ पे उन्होंने खुद कहा था कि हम भाई इसी चीज को बस नहीं रोक सकते। और वेल क्योंकि ये जो डेल्फ्रूट है वो भाई सदियों से एल्बाफ के अंदर पास ऑन होते जा रहा है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये जो डेल्फ्रूट है वो भाई इसलिए पास ऑन किया गया हो ताकि इस डेल्फ्रूट को कोई यूज ना कर पाए, क्योंकि इस डेल्फ्रूट के अंदर ऐसी पावर्स हैं जिससे भाई पूरा जो एल्बाफ है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। इवन भाई लोकी और जो लिवाइथन का कनेक्शन है वो काफी अच्छा बैठता है, जहाँ पे लिवाइथन को डेडली सीन ऑफ एनवी से जोड़ा जाता है। और हम सब जानते हैं कि भाई लोकी ने अपने फादर को मारा था, जिसको भाई अभी तक तो वन पीस के अंदर एक एनवी के रूप में दिखाया गया है, जहाँ पे उसने अपने फादर को मारा क्योंकि उसको डेल्फ्रूट चाहिए था। बट वेल बात यहीं पे खत्म नहीं होती। लिवाइथन को एक और नाम से बुलाया जाता है जो कि है फ्यूजिटिव सरपेंट, और भाई लोकी को भी यहाँ पे कैद करके रखा गया है, तो भाई ये सिमिलरिटी तो काफी ज्यादा है। इवन यहाँ पे एक पावर तो लिवाइथन के पास ऐसी है जो कि भाई उसको डायरेक्टली लोकी से रिलेट करती है, जहाँ पे अगर तुम लोकी की आंखों को देखोगे तो भाई बैंडेज से कवर है, लेकिन इसके पीछे रीजन क्या है भाई? क्या लोकी यहाँ पे अंधा है? ऑब्वियसली नहीं भाई। तो भाई कहा जाता है कि लिवाइथन की आंखों में भाई काफी स्ट्रॉन्ग पावर्स होती है, जहाँ पे उसकी आंखें में भी लाइट पावर्स को होल्ड करती हैं। एंड वेल शायद इसी चीज की वजह से यहाँ पे लोकी की आंखों में भाई पट्टी बंधी हुई है। लेकिन फिर एक पॉइंट हमारे सामने आता है, हमने भाई रिसेंट चैप्टर के अंदर देखा था कि जब भाई लोकी बच्चा था तब भी उसकी आंखों में पट्टी बंधी हुई थी, तो क्या इसका मतलब ये है कि लोकी ने डेल्फ्रूट तो बचपन में ही खा लिया था? अब वेल ऐसा होना भाई बिल्कुल पॉसिबल है। इवन अगर तुम मूवीज, वेब सीरीज, कार्टून्स, एनिमेज अगर ये सब चीजें देखोगे तो भाई
लोकी के पास एक वेपन है जिसका नाम है सम काइंड ऑफ लिवाइटन। और भाई इससे अच्छा क्या कनेक्शन हो सकता है भाई लोकी और लिवाइटन के बीच में, जहाँ पे लोकी के पास लिटरली भाई लिवाइटन की पावर्स ही हो सकती है। सो वेल हितोनोमी मॉडल निका की बात हो गई और लोकी के डेलफुट की भी बात हो गई, जहाँ पे दोनों ही में भी भाई सही में एल्बाफ से कनेक्टेड है। तो अब हमारे सामने आता है एनारू का गोरो गोरो नोमी और इसका भाई राज की आखिर ये कैसे भाई एल्बाफ से कनेक्टेड है। सो देखो शायद इन्हीं चीजों की वजह से कहते हैं कि स्काइपी आइलैंड को भाई वन पीस के अंदर कभी मिस नहीं करना चाहिए। इवन दो वो आर्क थोड़ी बोरिंग हो जाती है, लेकिन भाई फिर भी वो आर्क भाई काफी मिस्ट्री से भरी हुई है। सो स्काई आइलैंड आर्क के अंदर हमने एनारू को देखा था जो कि एक गॉड की तरह एक्ट करा था वहां पे, लेकिन भाई स्काई आइलैंड में आने से पहले एनारू का भाई ठिकाना क्या था? तो भाई हम ये जानते हैं कि एनारू का जो पहले होम था उसका नाम था बिरका, जिसको उसने खुद ही डिस्ट्रॉय कर दिया था और भाई अपने प्रीस्ट के साथ आके भाई यहाँ पे वो बस गया था। बट वेल ये कहानी भाई उससे भी पहले शुरू होती है, जब भाई जो बिरकन से जो बिरका के लोग थे वो भाई अर्थ के ऊपर नहीं रहा करते थे, बल्कि वो लोग रहते थे मून के ऊपर। और इस चीज का जो मेंशन है वो भाई एनारू की स्पेशल एक कवर स्टोरी के अंदर किया गया है, जहाँ पे वो खुद भी मून के अंदर जाता है और अपनी ही भाई जो सिटी है बिरकन्स की जो सिटी है उसको एक्सप्लोर करता है, जहाँ पे वो मिलता है कुछ ऐसे क्रिएचर से जिनको भाई ऑटोमेटा के नाम से जानते हैं, जो कि भाई उसकी लाइटनिंग को यूज करके एक्टिवेट हो जाते हैं वहाँ पे। सो इस चीज को शॉर्ट में कहूँ तो भाई जो बिरकन से जो वहाँ पे मून पे लोग रहा करते थे वो भाई लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से यहाँ पे अर्थ में आ गए थे और वो लोग भाई अर्थ के अंदर स्प्लिट हो गए थे अलग अलग जगहों पे, जहाँ पे कुछ लोग स्काई आइलैंड में बस गए होंगे, कुछ लोग भाई कहीं और बस गए होंगे, लेकिन एक जो रेस थी बिरकन्स वो भाई एक और जगह पे जाके बसी थी जिसका नाम था बिरका। अब वेल इवन दो भाई वन पीस के अंदर बिरका को एक स्काई आइलैंड करके मेंशन किया गया है, लेकिन आई थिंक ये चीज स्काई आइलैंड से बढ़कर हो सकती है। सो हमने कुछ चैप्टर्स पहले भाई रिप्ले को देखा था, जहाँ पे भाई वो फ्रैंकी के साथ भाई एडम ट्री को एक्सप्लोर कर रहे थे और वहां पे हमने देखा था एक ब्रांच को जो कि भाई लाइटनिंग पड़ने की वजह से भाई इसको काट दिया गया था। और वेल ये चीज कुछ हाल फिलहाल में नहीं हुई थी, ये भाई काफी पहले हो चुकी थी। और हम जानते हैं कि भाई एनारू के पास भी भाई डेलफुट की पावर्स हैं और वो भी गोरो गोरो नोमी, जो कि भाई लाइटनिंग की पावर्स को होल्ड करता है। तो भाई क्या हो अगर एनारू का होमलैंड बिरका स्काई आइलैंड में ना होके एल्बाफ के थर्ड वर्ल्ड यानी कि हेवन वर्ल्ड के अंदर हो, जिसको तुम काइंड ऑफ स्काई आइलैंड भी कह सकते हो, क्योंकि भाई हमने एल्बाफ के अंदर देखा था कि ऐसे क्लाउड्स है जिनके भाई ऊपर चला जा सकता है या फिर उनके ऊपर नाव भी भाई उड़ाई जा सकती है। तो भाई ऐसा होना पॉसिबल है कि एल्बाफ के हेवन वर्ल्ड के अंदर भी ऐसी चीजें होती हो जिसकी वजह से उसको स्काई आइलैंड कहा गया हो और जो बिरकन्स हैं बिरका के जो लोग हैं वो यहीं पे आके बसे हों, जिसका एक अच्छा खासा प्रूफ भाई ये भी है कि एनारू भाई अपने आप को गॉड कहता है और उसके साथ जो लोग रहते हैं वो भाई लिटरली प्रीस्ट है यार, जो कि लिटरली भाई प्रीस्ट की तरह कपड़े पहनते हैं। और प्रीस्ट और हेवन का कनेक्शन होना वो तो भाई सही बात है ना, जहाँ पे हो सकता है कि जब भाई एनारू अपने होम वर्ल्ड बिरका को डिस्ट्रॉय कर रहा हो तभी भाई एक लाइटनिंग नीचे जाके पड़ी हो जिसकी वजह से एल्बाफ की जो ब्रांच थी वो जल चुकी हो, क्योंकि एल्बाफ की भाई इतनी बड़ी ब्रांच का एक छोटी सी लाइटनिंग से जलना भाई वो तो पॉसिबल नहीं हो सकता ना, जब तक भाई कोई एक्सटर्नल फोर्स को यूज करके लाइटनिंग को जनरेट नहीं किया होगा जिसका भाई अमाउंट काफी बड़ा हो। और वेल क्या हो अगर एनारू का जो गोरो गोरो नोमी था वो असल में भाई पाया नहीं गया हो बल्कि उसको क्रिएट किया गया हो, क्योंकि जो बिरकन से जो कि भाई स्काई से लोग आए थे उनके पास ऑब्वियसली एडवांस टेक्नोलॉजी हो सकती है, जहाँ पे हमने भाई मून के अंदर देखा ही था कि कैसे भाई एनारू की जो पावर्स है उससे ऑटोमेटा जनरेट हो गए थे। तो भाई मे बी इसी पर्पस के लिए हो सकता है कि एनारू का जो गोरो गोरो नोमी है उसको क्रिएट किया गया हो और मे बी उसको एक ऐसे क्रीचर को खिला दिया गया हो, मे बी एक ह्यूमन को, क्योंकि भाई जो एनारू है वो लिटरली भाई एक स्काई आइलैंड वाला जैसा बंदा तो नहीं लगता ना, क्योंकि भाई एनारू के पास हमने कोई विंग्स भी नहीं देखे बाकी सारे लोगों की तरह, जहाँ पे तुम उसको एक ह्यूमन ही कह सकते हो, जहाँ पे भाई बिल्कुल वो एमिनम की तरह दिखता है यार। और वेल अगर ये सब चीजें सच है तो भाई एनारू का एक काफी इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है भाई स्टोरी के अंदर, क्योंकि एक तो अभी मून के अंदर है जहाँ पे उसने भाई नई नई चीजों को एक्सप्लोर किया है, जहाँ पे उसने भाई ऑटोमेटास को जनरेट किया है, जगाया है उन लोगों को, जो कि उसका तो साथ दे ही सकते हैं, लेकिन भी वन पीस के वर्ल्ड के अंदर भी भाई ऐसी चीजें हो सकती हैं जो कि भाई लाइटनिंग से चलती हो, क्योंकि जो पास्ट टाइम की टेक्नोलॉजी थी वो भाई ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो रहा होगा ना उसके अंदर, जहाँ पे जो लास्ट आइलैंड ड्राफ्टेल है जो वन पीस का ट्रेजर है वो मे भी भाई ऐसी चीजें कंटेन करता हो जिसको भाई यहाँ पे एनारू भाई रीजनरेट कर सकता है। सो भाई तुम्हें क्या लगता है कि एनारू को वापस आना चाहिए? क्या भाई यहाँ पे एनारू का कनेक्शन सही में एल्बाफ के साथ हो सकता है? और नहीं भी है तो भाई तब भी भाई एनारू का आना मैं देखना चाहूंगा यार। बट वेल आई थिंक लूफी के डेलफुट हितोनोमी मॉडल निका का जो कनेक्शन था वो एल्बाफ के अंदर वो भाई काफी सही लग रहा है मुझे, तुम्हें क्या लगता है? और जो भाई लोकी का डेलफुट है वो भाई काफी पावरफुल तो हो सकता है, क्या सही में वो लिवाइथन होगा? अगर भाई तुम्हारे पास इस चीज को लेके कोई थ्योरी है, कोई और थ्योरीज है, कोई सजेशन है तो भाई कमेंट करो यार। अगर तुम्हें भाई वीडियो में कुछ चीज अजीब लगी हो, कुछ चीज कॉन्ट्राडिक्ट करनी हो, किसी चीज के ऊपर डिबेट करनी है तो भाई कमेंट करो यार, सब लोग राजी हैं भाई इस चीज के लिए। तो सो भाई होप करता तुम लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर तुम लोगों को भाई ऐसी क्रेजी थ्योरीज देखनी है तो भाई वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। मिलता हूं तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।